वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। हैरान हो जाओगे ये सच सुनकर। तो आज लेट नाइट फीलिंग्स पर रीडिंग करने वाले हैं गाइस। और ये रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि अपने पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स हम जानना चाहते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आया है। और कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, बस फोकस करें अपने पार्टनर के नाम पर। चाहे उनका नाम एक बार आंख बंद करके मन में ले लीजिए ताकि आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए। आई होप आपने उनका नाम ले लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट नाइट फीलिंग्स। सबसे पहले तो कलेक्टिव्स के लिए लग रहा है कि काफ़ी लोगों का मन उदास है, ये सोच सोच कर कि आपके पर्सन आपको बार बार अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाने की बजाय भागते क्यों हैं। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं और दूसरे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, यानी कि जो बोलना भी नहीं चाहिए बिना सोचे समझे उन्हें भी बोल देते हैं। क्योंकि मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ तो हज़ारों लाखों लोग राइट नाउ इस वीडियो को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड कि सभी बातें सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। तो कुछ लोगों के पार्टनर में एक ब्रेकअप की एनर्जी है, या तो ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करके पछता रहे हैं या फिर इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में डाला हुआ है जहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकअप भी नहीं है और कंप्लीटली ये यूनियन में भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आज रात इस पर्सन का मन थोड़ा सा विचलित है। आप इनके लिए मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग या कुछ ऐसी वीडियोस को कंटिन्यू आगे भी करने वाले हो कुछ दिनों के लिए, जिससे आपको लगता है कि आपका कनेक्शन मजबूत हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछले कई महीनों से टैरो के साथ जुड़े हैं। ये मुझे वो लोग दिख रहे हैं जिनकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग का जो एक फेज है वो स्टार्ट हो गया, मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो और इमोशनल भी बहुत हो आप। और कई बार आपके इमोशंस पे ना कंट्रोल नहीं हो पाता और आप इन्हें सोचकर एकदम परेशान हो जाते हो और आपकी आंखें और आपका दिल कहीं ना कहीं रोता है। हमारी जो ज़िंदगी है जब उसमें रिश्ते अच्छे नहीं चलते तो कहीं ना कहीं हम अंदर से परेशान होते हैं, हमारा मन भी नहीं लगता किसी भी काम को अच्छे से करने में। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं टैरो कार्ड्स में दिख रही है। तो आज रात को थोड़ा सा इमोशनल आप भी होने वाले हो। यहाँ तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स पिछले 5-6 दिनों में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आकर अपने पार्टनर को चेक कर रहे हैं और मन में आपके बार बार ये बातें आ रही हैं कि कहीं हमारे पार्टनर ने हमें छोड़ तो नहीं दिया। फिर आपका एक मन कहता है कि नहीं, अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ, ये रिलेशन फिर ठीक होगा। तो आप ना उम्मीद में जी रहे हो, आपने अपनी उम्मीद को तोड़ा नहीं है, हौसला छोड़ा नहीं है, लेकिन मन परेशान आपका भी लग रहा है। आज रात कुछ घंटे इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे आज रात 9 बजे से लेकर 11 बजे का टाइम, फिर रात को 1:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे का टाइम। ये मुझे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए कल सुबह
9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच का टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुझे कुछ टाइम फ्रेम मिले हैं आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता ये किस व्यूअर के लिए है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप इस टाइम पे अपने पर्सन को याद कर रहे हो या इनके लिए कोई मंत्र जाप शुरू कर रहे हो या रोज करते हो इसी टाइम के बीच में किसी तरह का कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने यूज़ किया है रीसेंट टाइम्स में, तो मुझे लग रहा है कि आपको रिजल्ट आने वाला है। और अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पे डिवाइन के मास्टर प्लान को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे आप लोगों का शायद बस नहीं चल रहा, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि कभी कभी जीवन में चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलें। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो शायद ऑलरेडी पता होगा कि ये पर्सन लौटेंगे। आप एम्पाथ हो सकते हो, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, साइकिक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है राइट नाउ। मेरे को ऐसी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं जो मुझे पॉजिटिविटी इस रीडिंग के थ्रू दे रही हैं, क्योंकि जब जब मैं भी आप लोगों के टैरो कार्ड्स हाथ में लेती हूँ, शफल करती हूँ, आप लोगों की कार्ड्स निकालती हूँ, वो डिवाइन की मर्ज़ी से निकल कर आते हैं। उसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई इंटरवेंशन होता है। तो डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आपके लिए रीडिंग में कई दफ़ा निकला है। मैंने 3-4 आज टैरो डेक्स यूज़ किए हैं और सरप्राइजिंगली 2 टैरो डेक्स में 2 बार जस्टिस का कार्ड निकला है। तो इस रिश्ते में न्याय का वेट किया जा रहा है कि इस रिश्ते में न्याय मिले। कंट्रोलिंग एनर्जी से ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, खुद में जो इनको कंट्रोल करना पड़ रहा था कि मैं इसको फ़ोन नहीं करना, मैंने इसके पास नहीं जाना, मैं क्यों इसको मनाऊं, मैं क्यों इसको सॉरी बोलूं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल इनका ख़त्म हो रहा है। अब ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यूनिवर्स इनको जस्टिस देने के लिए आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी बड़ी हैरानी की बात होगी कि एक वक्त पर यही इंसान जो अपने इस लविंग बॉन्ड को, एक केयरिंग कनेक्शन को मिस आउट कर गए थे, जहाँ पर इन्होंने कोशिश नहीं की बल्कि हाथ से इस रिश्ते को आसानी से जाने दिया, अब यही इंसान बिदक रहे हैं। जैसे एक घोड़ा बिदक जाता है अपने रेस के मैदान से, फिर उसको नहीं पता लगता कि उसका मालिक कौन है। तो बस इस पर्सन की एनर्जी में वो उछाल है, वो आउट ऑफ कंट्रोलिंग एनर्जीज जो हर दिशा में स्कैटर्ड हो रही हैं, वो इनको आपकी तरफ खींच रही है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ना आज रात बहुत ज़्यादा फ़ोटो से मैनिफेस्ट करेंगे। आपकी फ़ोटो इनके फ़ोन में अगर है या इन्होंने कहीं भी संभाल कर रखी है, तो आज रात ये आपकी फ़ोटो से आपको मैनिफेस्ट करेंगे। फ़ोटो मैनिफेस्टेशन बहुत कारगर साबित होती है और एक बहुत ही इजी एंड अफोर्डेबल मेथड है मैनिफेस्टेशन का। और एक ये बहुत पुराना मेथड है, बहुत ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। तो अगर आपके पास भी इनकी फ़ोटो है तो आप भी अगले कुछ दिनों में प्रैक्टिस कर सकते हो। मिनिमम मैं आपको 7 दिन बोलूँगी, कम से कम अगले 7 दिन में किसी एक टाइम पे आपने ये करना है, फोकस के साथ करना है। कोशिश करें आसपास आपके बहुत ज़्यादा लोग ना हो। मैं आपको कहूँगी या तो सुबह जल्दी उठकर करें या फिर रात को जब सभी जने सोने चले जाते हैं और जब आप भी सोने लगे हो तो उस टाइम आप ये कर सकते हो। अगर आपने मोबाइल में इनका फ़ोटो रखा हुआ है तो उस फ़ोटो को सिर्फ आपने 1 मिनट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है।
आसपास आपके शोर ना हो ताकि आपका ध्यान ना भटके। उस फोटो को देखकर आप अपने मन में ये बोल सकते हैं कि आपका इस इंसान के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है, आप दोनों का प्यार बहुत गहरा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यूनिवर्स आप दोनों के प्यार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद रखते हैं। इस रिश्ते में आपने और आपके पार्टनर ने बहुत कुछ अच्छी यादों को बनाया है। आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों इस रिश्ते में बेहद खुश हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपने प्रेजेंट टेंस में बोलनी है, जैसे वो घटनाएं आपके जीवन में घट चुकी हैं, इस तरह से बोलना है। तो ये दिन में या रात में आपने किसी भी एक वक्त पर करना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना। जैसे कुछ लोग के दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता। हर उपाय का एक अपना लिमिटेशन है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है। बार बार उस चीज़ को करने का मतलब ये रहता है कि शायद आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कम हो गया है, तभी तो हम बार बार उस चीज़ को करते हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है एक बात को दोहराने की, क्या तुमने मेरा ये काम कर दिया? फिर अगले दिन फिर फ़ोन करेंगे, मैसेज करके पूछेंगे मैंने तुम्हें जो काम बोला था क्या तुमने वो काम कर दिया? किसी किसी केस में ये करना ज़रूरी होता है। मोस्टली सरकारी केस में हमें लगता है ना कि सरकार जो काम करती है दुनिया में, सरकारी काम में हमारा बहुत वक्त लगता है, हर चीज़ को दोहराना पड़ता है, उन्हें बार बार फ़ोन करना पड़ता है, तब हमारा काम पूरा होता है। लेकिन ऐसा दुनिया में हर जगह नहीं है, और ना ही हर सरकारी दफ्तर में सभी सरकारी कर्मचारी ऐसा करते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन की एनर्जी और इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी टैरो रीडिंग करवाते हैं, उपाय लेते हैं, और ये भी बोलेंगे कि हमने ना बहुत उपायों पे पैसा खराब किया है, हमारा तो कोई काम नहीं बनता। तो कुछ लोगों के लिए कई सारे उपाय करके भी काम नहीं बनता, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दिन को 2 या 4 उपाय दे दो उनका काम बन जाता है। तो कभी कभी आपका लक फैक्टर, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपके कर्म, ये भी मैटर करते हैं। तो मैंने अभी आपको जो बताया ना, ये इससे किसी का कॉस्ट भी नहीं लगेगा, ना ही आपके टाइम वेस्ट होगा, ना ही आपकी एनर्जी इससे ड्रेन होगी। उल्टा आपके रिश्ते की एनर्जी इस फोटो मैनिफेस्टेशन से पॉजिटिव हो जाएगी। आप वाइब्रेशंस में हाई फील करोगे। चाहे तो आप आजमा के देख लेना, अगले 7 दिन करना है आपने। अब मैं रीडिंग की तरफ वापस आती हूँ। तो लेट नाइट फीलिंग्स में नेक्स्ट जो यहाँ पे मुझे एनर्जी मिली है वो इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। आपके इमोशंस या इनके इमोशंस, किसी एक के इमोशंस इस रिश्ते से निकाले गए हैं, यानी कि किसी ने जानबूझकर इस रिलेशन से पास्ट में अपने आप को पीछे खींच लिया था। अब वो आपके पर्सन हैं, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही। अगर आपने इनसे दूरी बनाई होती तो आप इनके लिए रीडिंग ना देख रहे होते। कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पार्टनर के नाम का पहला लेटर भी दिखा है। ये उन लोगों के पार्टनर का फर्स्ट लेटर है नाम का, जिनके साथ आप और ये अगले कुछ हफ्तों में दोबारा मीटिंग कर सकते हैं। ये मीटिंग फिज़िकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, और दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश करना। कुछ इस तरह की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नाम का लेटर है एच,
I C F O U L R K V T और लास्ट लेटर यहाँ पर है लेटर Y। काफ़ी लेटर्स आ गए हैं वैसे कलेक्टिव्स के लिए, तो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत लोगों को शायद पिछले 4-5 महीने से इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े हैं। बहुत कम लोगों में तो मुझे लग रहा है कि बातचीत हो रही है, अच्छे से हो रही है, कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है, जो कि 65 to 70% का इतना बड़ा यहाँ पर मेजॉरिटी लेवल पर एनर्जी है, वो दिखाता है कि कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ बहुत है, बहुत ज़्यादा साइकिल चल रहे हैं रिलेशन में, कार्मिक साइकिल। तो ये जो पर्सन है ये डेस्टिनी पे भी विश्वास करते हैं, तो आज रात कुछ लोगों के पर्सन के दिमाग में ये भी आएगा कि जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। मतलब अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना चाहते कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, शायद हमारी किस्मत में ही लिखा था एक दूसरे से दूर जाना। और दूसरे कुछ कार्ड्स में कंट्रोलिंग एनर्जी में ये पर्सन आना चाहते हैं, यानी कि वो इस रिश्ते में अगर दोबारा आएंगे तो आपको ये पर्सन कहने वाले हैं कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तुम वैसा वैसा करो। हो सकता है आपसे फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर ये कोई बात करें, और उसमें ये भी बोल सकते हैं कि मुझे कुछ टाइम दे दो, अभी समय सही नहीं है, तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो हमारा रिश्ता शादी तक पहुंच जाएगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको कंट्रोल करना या आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, शायद उनको अपना ये एनर्जी अच्छा लगता है, जैसे मैस्कुलिन एनर्जी में रहना। जब आप उनको अपनी कुछ बातें रखते हो या आप उन्हें कहते हो कि मैंने तुम्हें बहुत मौके पहले भी दिए, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब क्या भरोसा कि तुम बदलोगे, तो ये आगे से ना भड़क जाते होंगे, क्योंकि इनको एक्सेप्ट नहीं होता कि कोई इनको इस तरह से बोल जाए, क्योंकि ये पर्सन ना अपने हाई ईगो में, हाई एटीट्यूड में ज़्यादा रहते हैं और प्यार को रखते हैं दूसरे तीसरे नंबर पर। तो ये इनके अंदर जो ऐसी एनर्जी है वो इनके ना कुछ वुंड्स को दिखाती है। ये वुंड्स चाइल्डहुड हो या इनके एडल्टहुड में कुछ ट्रॉमास इनको मिले हैं रिलेशनशिप से। कभी कभी कुछ लोग ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे उनके माता पिता में बहुत लड़ाई रहती है, या घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली है तो चाचा चाची, ताया ताई किसी के बीच में बनती नहीं है। तो फिर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो एनर्जी उनके अंदर स्टोर हो जाती है, वो इमोशंस ट्रैप हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को बचपन से ही लगता है कि हमें माता पिता का पूरा प्यार नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों के पेरेंट्स में से हो सकता है कि बचपन से किसी एक पेरेंट का आपको अटेंशन नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, केयर नहीं मिली, या फादर या मदर आपसे सेपरेट रहे हैं, जैसे दूसरे शहर में जॉब करना या कहीं बिजनेस होना। तो कुछ बच्चों को लगता है कि हमें प्रॉपर प्यार नहीं मिला। मुझे ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर में दिख रहा है। और कुछ कंट्रास्टिंग एनर्जी के कार्ड्स भी हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि बचपन से ही इनको बहुत प्यार मिला है
बहुत लाड प्यार मिला है, पैम्परिंग मिली है, अटेंशन मिली है। छोटी से छोटी इनकी ज़िद को बहुत अच्छे से पूरा किया गया है, तो इनको लोगों से उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब एक ग्रुप के लिए तो मुझे जो दिखा मैंने वो बताया, दूसरा इसी ग्रुप में यानी कि इसी रीडिंग में एक ग्रुप बना है उन लोगों के पार्टनर का जिनकी लेट नाइट फीलिंग्स में आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, कि इनको अच्छा लगता है कि ये थोड़े नखरे दिखाते हैं, ड्रामा करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते रिश्ते को ठीक करने के लिए, आपके ऊपर ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। शायद आप अब इस पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, आपको इस पर्सन से एक्शन चाहिए, आप सोच रहे हो इनसे दोबारा मिलना, बातें करना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन आप में भी अभी पेशेंस आ गया है। तो जो जल्दबाजी आपके अंदर पहले होती थी कि फटाक से मुझे इस पर्सन का मैसेज आ जाए या मैंने इनको कॉल किया तो ये तुरंत मुझे बैक कॉल करें, उस एनर्जी में थोड़ा ठहराव आ गया है। आपने समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपकी ना ग्रोथ देख रही हूँ मैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज देख रही हूँ। बहुत स्मॉल परसेंटेज के लोगों में अभी भी वो ज़िद्दी वाली एनर्जी है, आपके अंदर वो ज़िद्दीपन है, वो नादानी है, वो बचपना है, लेकिन आप मैच्योर भी हो। तो लेट नाइट फीलिंग्स में इनको एक सेक्सुअल एनर्जी भी फील हो रही है, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है, और अगले कुछ दिनों में आपकी तरफ ये ऐसा फील करेंगे कि बस आप इन्हें दिख जाओ और ये आपको अपनी बाहों में भर ले, क्योंकि फिजिकल टच, इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज इनके थॉट्स में नज़र आ रहा है। राशियां यहाँ पर जो निकल कर आई हैं पार्टनर की, गाइस यहाँ पर तो मुझे सारी ही राशियां दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है, फायर भी है और एयर एंड अर्थ एलिमेंट भी है। तो 12 की 12 राशियां पूरी आई हैं यहाँ पर, एरीज से लेकर पाइसिस सारी राशियां हैं। और जिनको पार्टनर के ज़ोडिएक साइन नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होते, लेकिन अगर शुरू से लेकर अभी तक जितनी भी मैंने आपको एनर्जीज़ बताई हैं वो अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं, पार्टनर से कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये आप लोगों की करंट एनर्जी है। एक और बात ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, जो नए लोग आए हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस डू सपोर्ट दिस चैनल और सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ दबा दो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी दे दो। बाकी कमेंट में जिन जिन लोगों को अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन फील होता है, बहुत सारी एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल माइकल, यूरियल, एरियल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, और जिन लोगों के अपने इष्ट देव हैं, अपने गुरु माँ हैं, गुरुदेव हैं, वो लोग प्लीज़ कमेंट में ना अपने भगवान जी का नाम ज़रूर डाला करो। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते रिलीजन में, तो वो 1111 जो नंबर है या 222 नंबर है वो कमेंट में डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका लकी नंबर हो, एंजल नंबर हो, या पार्टनर का कोई लकी नंबर हो जो आपको दिखता हो, चाहे उनकी जन्म की तारीख है, आप उसको भी लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियोस के नीचे इस तरह के कमेंट डालने से क्या होता है कि आप जो वीडियो सुनते हो उसकी एनर्जी में वो कनेक्ट हो जाता है, और जब आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होती है तो मुझे आपके टैरो कार्ड्स में ना बहुत आसानी से सब कुछ पता लगना शुरू हो जाता है।
जो लोग नए होते हैं उनको नहीं पता होता, वो वीडियो सुनकर चले जाते हैं, लेकिन जो पुराने व्यूअर्स हैं या मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो बहुत टाइम से इस चैनल पर जुड़े हैं उनको पता रहता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए है। फिर यहाँ पर रीडिंग पर आते हैं। नेक्स्ट कार्ड आज रात की एनर्जी में है, वाओ गाइज, आप लोगों में ना एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल चल रहा है। ये कार्मिक साइकिल अगले 6 हफ्तों के बाद ख़त्म होगा। नंबर 6 किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीनस का नंबर होता है 6। बहुत लोग वीनस से प्यार एंड रिलेशनशिप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वीनस का जो नंबर है वो हमारे जीवन में ना केवल प्यार लाता है, लग्जरी लाता है, रिलेशनशिप लाता है। शादी का कारक ग्रह भी वीनस है। नंबर 6 काफ़ी लोगों के लिए लक्की रहने वाला है। अगर आपको ऑलरेडी नंबर 6 कहीं भी दिख रहा है, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, किसी बाइक की नंबर प्लेट पर, किसी साइन बोर्ड पर, या आप कोई वीडियो देखते हो और उस वीडियो का टाइम 6 पर आता है, या 60 मिनट का वीडियो है, या 60 सेकंड का वीडियो है, और किसी के मोबाइल में बहुत ज़्यादा नंबर 6 रिपीट हो रहे हैं, 3 से ज़्यादा बार नंबर 6 रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो लास्ट के नंबर 6 हों या मिडल में, तो भी ये काम करेगा। और कुछ लोगों के लिए नंबर 6 ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना केवल प्यार बल्कि मनी, फाइनेंसेस और आपकी ब्यूटी भी अगले कुछ हफ्तों में बढ़ने वाली है। कुछ लोगों में ट्रैवलिंग भी होने वाली है, या तो पर्सन कहीं दूर रहते हैं तो वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, या आप उनकी तरफ जाने का मन बना रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पर्सन को बोलते हैं कि हमारा मन तो बहुत है तुम्हें मिलने का, तुमसे बात करने का, लेकिन तुम जो बार बार ब्लॉक एंड ब्लॉक करते हो उससे मैं परेशान हो जाती हूँ। तो नंबर 6 आपके रिलेशन में एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी इंडिकेट कर रहा है कि आपसी समझ के साथ, आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों ही इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं कि रिश्ते में बराबरी का दर्जा होना चाहिए। अगर आप उन्हें प्यार दे रहे हो तो आपका भी हक बनता है कि वो भी आपको प्यार लौटाएं। तो कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जो रोमांस की भी हैं, लव की भी हैं और इक्वालिटी की भी हैं। अगले 6 हफ्तों के बाद मुझे काफ़ी लोगों में रिकंसिलेशन दिख रहा है। और अगर किसी का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग वो हैं जो मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग वो हो सकते हैं जो अनमैरिड हैं, और कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जिनकी इस पर्सन के साथ कभी एंगेजमेंट हुई थी या बातें एंगेजमेंट तक पहुंची लेकिन एंगेजमेंट नहीं हो पाई, और अभी भी आप दोनों का कांटेक्ट बना हुआ है, तो ये लौट सकते हैं आपकी लाइफ में। फिर मुझे यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं जो इस पर्सन से बहुत लंबे समय से रिलेशन में हैं, पिछले 6 साल से ऊपर हो गए। काफ़ी पुराना लव भी लग रहा है कई लोगों का, और इस लव में जो आउटर इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी का या कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आपके रिलेशन को तोड़ने का काम कर रही थी, उन चीज़ों से बाहर निकलना, उन चीज़ों से लड़ना, उन चीज़ों को समझना, ये भी आज रात आपके पर्सन की एनर्जी में है, क्योंकि वो पास्ट की बातों को सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था जिसकी वजह से मैंने अपने प्यार को खुद दूर किया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है आप लोगों के लिए निकला है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनालिटी पर, क्योंकि जब रिलेशन कुछ लोगों का अच्छा नहीं चलता तो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते।
अपने आप को एक कमरे में बंद रख लेंगे, दोस्तों से नहीं मिलेंगे, परिवार वालों से भी बहुत ज़्यादा मिलना और बैठना पसंद नहीं करते, अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान नहीं देते, ग्रूमिंग पर भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि अब किस लिए अपने आप को ज़्यादा सुंदर दिखाना है, सिंपल रहो। तो ऐसा नहीं आपने करना। 6 हफ्ते ये जो आ रहे हैं, आप जितना ज़्यादा अपनी ब्यूटी को प्रायोरिटी दोगे, अपने सेल्फ को इम्प्रूव करोगे, ना केवल आउटर बल्कि इनर ब्यूटी की तरफ ध्यान दोगे, अच्छे से मेडिटेशन करना, अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी शो देखना, कॉमेडी वीडियोस देखना, अच्छा म्यूज़िक सुनना और छोटे छोटे डोनेशन चैरिटी करना, ताकि इस रिलेशन का कार्मिक बैलेंस जो है वो बन सके। क्योंकि ये पर्सन बार बार आपकी तरफ आते हैं, अचानक अपने आप को रोकते हैं। जैसी आपकी तरफ आने का मान लीजिए इन्होंने मन बनाया कि मैं कल उससे बात करूँगा, तो जैसी कल आता है उसी दिन इनका दिमाग चेंज हो जाता है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, कमेंट में डालें थैंक यू गॉड, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।